सरकारी नौकरी एक सुंदर लड़की की तरह है जिसे पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन मिलती सिर्फ कुछ लोगों को ही है। और अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो वो सुंदर लड़की भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार, नौकरी भी और छोकरी भी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लेकिन जिस तरह से एक सुंदर लड़की आपको आपके लक्ष्य से भटका देती है, आपको बर्बाद कर देती है, ठीक उसी तरह से सरकारी नौकरियां भी हमारे देश को बर्बाद करने में लगी है। लेकिन कैसे, इसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। साल 2014-15 से साल 2021-22 तक हमारे देश में टोटल 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी पाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनमें से सिर्फ 7,22,000 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकी। यानी कि 22 करोड़ 5 लाख लोगों में से सिर्फ 0.33% लोग ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। इस डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश में सरकारी नौकरियों की क्या हालत है और एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कितना ज्यादा कंपटीशन है। अगर 100 लोग गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अप्लाई करते हैं तो ठीक से 1% लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पा रही, लेकिन फिर भी हर किसी को सरकारी नौकरी ही चाहिए। अगर आप जुआ और सट्टा भी खेलोगे ना तो भी वहां पर आपकी जीतने के चांसेस ज्यादा है रादर देन एक सरकारी नौकरी पाने के। वहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन है। इलाहाबाद के जीएन शाह के नाम के एक व्यक्ति पिछले 16 सालों से एक सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने टोटल 5 डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। आप एक बार सोच के देखो कि लोगों की आधी जिंदगी गुजर जा रही है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। ऐसे में अगर उन्हें नौकरी मिल भी गई तो वो काम कब करेंगे। ये है दीपक मौर्य, जिन्होंने 17 साल की उम्र में अपना 12th का एग्जाम दिया और ट्रेन से इलाहाबाद आ गए, यानी कि आज के प्रयागराज, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। दीपक मौर्य इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास में ही एक किराए के कमरे में रहते हैं और इस 8 बाई 9 फीट के छोटे से कमरे में उनके अलावा 20 लोग और भी रहते हैं और ये सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मार्च 2018 जब रेलवे की 90,000 नौकरियों के लिए 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और इनमें से सिर्फ 2 करोड़ 12 लाख लोगों की एप्लीकेशन को ही शॉर्टलिस्ट किया गया। और मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकता क्योंकि उस टाइम पर इन जॉब्स के लिए मेरे भी बहुत से दोस्तों ने अप्लाई किया था। अगस्त 2018 यूपी पुलिस के सिर्फ 62 मैसेंजर्स की पोस्ट के लिए 3700 पीएचडी होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पीजीज ने अप्लाई किया था। और पता है इस 62 मैसेंजर्स की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी थी? सिर्फ 5th क्लास पास और आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे देश में सरकारी नौकरी को लेकर कितनी ज्यादा मारामारी है। हर कोई सिर्फ सरकारी नौकरी ही पाना चाहता है, भले ही उसके लिए कोई भी काम करना पड़े। अगर आप लोगों से पूछोगे कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए तो उनका सिर्फ एक जवाब होगा, अगर आप काम नहीं भी करोगे तो आपको काम से कोई निकालेगा नहीं और टाइम पर आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगा। इस काम चोरी की मेंटालिटी की वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही काम पर आधे से 1 घंटे लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से सरकारी काम स्लो होता है। लोग घंटों घंटों तक लाइनों में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से एक साथ देश का बहुत बड़े स्केल पर टाइम बर्बाद होता है। ये वही लोग हैं जो टाइम पर ऑफिस आना तो भूल जाते हैं, लेकिन टाइम पर लंच करना और टाइम पर ऑफिस छोड़ना नहीं भूलते हैं। रीजन वही चोरी वाली मेंटालिटी। सरकारी स्कूलों में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है। पुलिस वालों को गाली सब देते हैं, लेकिन पुलिस की नौकरी भी पाना चाहते हैं। सरकारी नौकरियां कैसे हमारे देश के ऊपर बोझ है और ये हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। बस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, आपको सरकारी नौकरी के पीछे का काला सच पता चल जाएगा। हमारे देश में कोई भी इंसान सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए पाना चाहता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबल इनकम है, हेल्थ केयर, अलाउंस और पेंशन स्कीम है और एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपकी कुर्सी के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह। इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन इस स्टेबिलिटी को पाने के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी के सालों साल बर्बाद कर देते हैं और जब आखिर में उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वो उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। क्योंकि 100 में से सिर्फ एक इंसान को ही सरकारी नौकरी मिल पाती है, बाकी की 99 तो वैसे की वैसे ही बेरोजगार रह जाते हैं। और इन सभी 99 लोगों को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आपको पैसे चाहिए, जिसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो आपके पास कोई स्किल है
और ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि जिंदगी भर आपने तो सिर्फ पढ़ाई की है और कोई भी आपको पढ़ने के पैसे नहीं देने वाला। यही रीजन है कि भारत के करोड़ों लोगों के पास कई सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी या तो वो बेरोजगार घूम रहे हैं या फिर कम सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं, जिसे हम अंडर पे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आपको कोई भी स्किल नहीं सिखाया। यही रीजन है कि सरकारी नौकरियां सिर्फ कुछ लोगों की ही जिंदगी संवारती है, बाकियों की तो बर्बाद कर देती है। बिल्कुल उस सुंदर लड़की की तरह जिसे पाना तो हर कोई चाहता है लेकिन मिलती सिर्फ कुछ लोगों को ही है। और अगर एक साथ इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है तो इसका सीधा इंपैक्ट देश के ऊपर पड़ेगा, और इसे देखने के लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए। देखिए, जितने भी लोगों के पास सरकारी नौकरी है उन्हें उनकी सैलरी और जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमारे दिए गए टैक्स के पैसों से मिलते हैं। और जब आम जनता अपने बेनिफिट्स लेने के लिए स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल्स में जाती है तो उनके साथ स्कैम हो जाता है, जैसे कि लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना, टाइम पर इलाज न मिल पाना, सड़कों पर मौजूद गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो जाना, आम जनता का काम जल्दी करवाने के लिए उनसे रिश्वत और घूस मांगना, और भी ना जाने कितने ही तरह के स्कैम हमारे साथ डेली बेसिस पर होते हैं। और ये करता कौन है? ये वही लोग करते हैं जिन्हें सैलरी हमारे दिए गए टैक्स के पैसों से ही मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, एक सरकारी टीचर बच्चों को स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वही टीचर उन्हीं बच्चों को अपने घर पर बुलाकर ट्यूशन अच्छे से पढ़ा सकता है। एक सरकारी डॉक्टर अपना अटेंडेंस लगाने के लिए हॉस्पिटल में आता है, लेकिन अपना अटेंडेंस लगाने के बाद वो हॉस्पिटल की बजाय अपने प्राइवेट क्लिनिक में चला जाता है, लेकिन सैलरी टाइम पर उठाता है। क्या ये स्कैम नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ऐसे लोग जो इस तरह से अपना काम करते हैं वो देश के ऊपर, सरकार के ऊपर और आम जनता के ऊपर एक बोझ है, और इस बोझ को हम अपने कंधों के ऊपर ढोते आ रहे हैं। देखिए, सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोगों की सोच पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि ना तो उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर है, ना ही कंपटीशन का और ना ही डिमोशन का। यही रीजन है कि एक सरकारी नौकर जितना अच्छे से काम कर सकता है उतना अच्छे से काम करता नहीं है। अगर मैं अमेरिका का एग्जाम्पल लेकर बताऊं तो वहां के गवर्नमेंट जॉब्स में आपको कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह कंपटीशन कल्चर मिलेगा। अगर आप अपना काम सही से करते हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, और अगर आप अपना काम सही से नहीं करते तो आपको डिमोशन मिलेगा, आपकी सैलरी कम हो जाएगी और सरकार से मिलने वाले बेनिफिट्स को घटा दिया जाएगा। हमारे देश में होने वाला सरकारी काम और सरकारी तंत्र इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर कुछ गलत भी हो रहा हो तो आप उस गलत काम के लिए किसी एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक ब्रिज कोलैप्स कर जाता है और उसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं तो जिस कंपनी ने उस ब्रिज को बनाया है उसकी छानबीन अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि अगर छानबीन अच्छे से हुई तो वो कंपनी सरकारी ऑफिसर का नाम बताएगी, वो सरकारी ऑफिसर उस एरिया के विधायक, सांसद और निगम पार्षद का नाम बताएगा, और इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी लपेटे में आ जाएगी। यही रीजन है कि सरकारी तंत्र में होने वाले गलत काम के लिए आप किसी एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, पूरा का पूरा सिस्टम जिम्मेदार होता है। और ये सभी लोग जनता की सेवा की आड़ में अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हैं। हमारे देश के लोग सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत, कितना पैसा और कितना टाइम वेस्ट करते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन अगर इतनी ही मेहनत, इतना ही पैसा और इतना ही टाइम किसी स्किल को डेवलप करने में या फिर बिजनेस करने में किया जाए तो वहां पर आपके सफल होने के चांसेस 50-50 है। एटलीस्ट 50% तो है, लेकिन आपके सरकारी नौकरी पाने के चांसेस 1% से भी कम है। लास्ट में इस पूरे डिस्कशन को सिर्फ एक बात पर खत्म करना चाहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है बल्कि देश के लोगों का भी काम है। और अगर आपको लगता है कि सरकार जॉब नहीं दे पा रही, जो कि एकदम सच है, नहीं दे पा रही, तो अपना रास्ता खुद से बनाओ, अपने आप को भी काम दो और इतनी काबिलियत रखो कि 100 लोगों को काम दे सको। इस देश को डेवलप करने का ठेका सिर्फ सरकार का नहीं है बल्कि हमारा भी है, क्योंकि हम भी इस देश के कर्जदार हैं। और अगर हर किसी को सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए तो इतनी सरकारी नौकरी आखिर देगा कौन, ये भी तो सोचो।